नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस इंडिया टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये जो है आज से लेकर यानी कि 8 से लेकर 15 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले एक्वेरियस हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं और आप क्या चाहते हैं, और इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। द टावर, द सन, 5 of Pentacles and the High Priestess। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी पनौती बाधाएं आ रही हैं। ये जैसा ये रिश्ता था जो हंसता खेलता परिवार था, एक जो हर तरह से खुशहाली थी इस रिश्ते में, तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि पनौती बाधाएं, दिक्कतें आई। पहले जैसी कुछ भी इस परिवार में बातें नहीं रही। इन एंड आउट की स्थिति बनी। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। हो सकता है कि पैसे को लेकर इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, या कोई ऐसी बात है यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग, या किसी पर विश्वास ना करना, किसी पर भरोसा ना करना, उस तरह की परेशानी के कारण इस रिश्ते में ये बाधाएं और रुकावटें आई हैं। ऐसा जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं और उनको लगता है कि इसमें अभी चुप रहने में ही भलाई है। चुप, वो अपनी समझदारी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन कर सकते हुए चुप रहना चाहते हैं, मौन और खामोश रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब तक वो सही समय सही वक्त नहीं आ जाता चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, तब तक वो चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें अपने आप को यूनिवर्स से सरेंडर करना चाहते हैं और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की एनर्जी के साथ धीरे धीरे हो सकता है कि इस रिश्ते में जो रुकावटें बाधाएं आई हैं वो धीरे धीरे होकर समय के साथ, वक्त के साथ अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो वो चीज़ें सही हो जाए। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं हैं, वो विश्वास नहीं कर पा रही हैं। इसलिए फ़िलहाल वो अपनी समझदारी के साथ, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। Three of Pentacles, 8 of Swords, 10 of Wands and the Emperor। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इसमें चाहते हैं कि अगर सचमुच वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में समझदारी के साथ अपना ज़्यादा वो हार्श ना हो, हार्ड ना हो, ज़्यादा रूड ना बने, कठोर ना बने, सख्त ना बने, बल्कि समझदारी के साथ इसमें एक्शन ले। यानी कि अगर किसी एल्डर गुरु की, किसी परिवार फैमिली वाले की मदद लेते हुए वो इसमें आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। वो इस रिश्ते में ज़्यादा सख्त रवैया नहीं अपनाएंगे। तो जो भी इस रिश्ते में वाद विवाद है, जो भी ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो उनकी खुद की बनाई हुई है, खुद की खड़ी की हुई है, अगर इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलते हुए जो इमोशनल लेवल पर अच्छे से बातें नहीं हो पा रही हैं, या तो वो खुद नहीं कर रहे हैं या तो आप नहीं कर रहे हैं, कोई भी अगर धीरे धीरे करके इस रिश्ते में बातें करेंगे, एक दूसरे से क्लियरिटी लाएंगे बजाय के लड़ाई झगड़ा करने के, तो जो रिश्ता ख़त्म हो गया है यानी कि जिस रिश्ते में दूरियां, बाधाएं, रुकावटें आ गई हैं, वही रिश्ता उनके लिए एक नया मोड़ ले सकता है। फिर से इस रिश्ते में परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए
किसी नॉन पर्सन की मदद लेते हुए अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, एक अच्छा मोड़ ले सकता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो देखते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एक्वेरियस की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक तरफा डिसीजन नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि डिकॉल्ड ना मतलब डिटैच, जो इस रिश्ते में जो वो डिटैच हैं या कॉल्ड हैं, यानी कि एक तरफा सोचते हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर एक तरफा बात ना सोचकर निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बात सुनी जाती हैं तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो लड़ाई है, जो वाद विवाद है, या किसी ने भी चाहे किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, अगर समय रहते उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जाएगा तो जो इस रिश्ते में जो डीप वाला प्यार है, जो गहरा प्यार है, उसमें जो एडिक्शन है, जो लस्ट है, जो एक दूसरे के प्रति प्यार होते हुए भी, लव होते हुए भी वो महसूस करते हैं कि नहीं, कुछ लस्ट है, कुछ एडिक्शन है, यानी कि दूसरे के प्रति जल्दी इमोशंस होना, दूसरे के प्रति हंस कर बातें करना, दूसरे के प्रति ये लगना कि नहीं, उनके पार्टनर किसी दूसरे के प्रति बातें करते हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी उन कन्फ्यूज़न को अगर दूर किया जाता है, सोच समझकर आमने सामने बैठकर क्लियरिटी लाई जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन किया जाता है, बजाय कि इधर उधर भटकने के, बजाय के स्ट्रेस लेने के आमने सामने डिसीजन लिया जाता है, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज इस रिश्ते से बन सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होता है। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो भी लस्ट है या एडिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि वो कुछ गलत नहीं है। किसी किसी का हंस कर बातें करना, दूसरे की तरफ कुछ इस तरह से बातें करना कि उनको लगता है कि वो गलत हैं दूसरे के प्रति, हालांकि वो गलत नहीं होते। तो उस तरह की जो परेशानियां हैं उनको आमने सामने क्लियरिटी की ज़रूरत है, ऐसा उनको आपको फील हो रहा है। देखते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। बैलेंस चाहते हैं और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो और बाकी कार्ड आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, 4 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन पर जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, यानी कि जो दूरियां बन चुकी हैं, उस पर स्टक हो चुके हैं, आपको महसूस हो रहा है कि आपको वही पर्सन लाइफ में चाहिए जो आपकी रिश्ते से जा चुका है। तो हालांकि आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, इक्वलिटी चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये क्योंकि ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार आपको घेरे हुए है, आपको चाहते हुए भी आपको लग रहा है कि अभी, क्योंकि आप अभी इस रिश्ते में ईगो फाइट्स चले हुए हैं, माइंड गेम चले हुए हैं, आपकी भावनाओं के साथ आपको लग रहा है कि खेला जा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि या तो वो माइंड गेम खेल रहे हैं या फिर वो ईगोस्टिक टाइप के इंसान हैं। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, अगर वो इंसान जीत भी जाएंगे, वो उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो वो इंसान हार जाएंगे, और आप चाहते हैं अपने पर्सन से कि वो बजाय के उनके साथ उनकी ईगो उनके साथ खेलने के, या फिर लड़ाई झगड़ा करने के, वाद विवाद ख़त्म करने के, अगर वो उससे बाहर निकल जाते हैं और
इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। वो अगर चाहें तो दोनों तरफ से, अगर इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार माने, इस अपने ईगो को छोड़ दें, अपने अहम को छोड़ दें, या कोई अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उससे बाहर निकल जाएं, उसको ख़त्म कर दें, तो बजाय के तीसरे पर्सन की बातें मानने की एक दूसरे की बातें माने, तो धीरे धीरे करके जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बन सकती है, इसमें बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है वो ख़त्म हो, और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी नॉन पर्सन की जिसको वो अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनकी मदद लेकर अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि आप जब से ये रिश्ता बना है, आप इसको आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता मानते हैं। आप कभी इस रिश्ते से अलग थे ही नहीं, इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि दोनों तरफ से जो इस रिश्ते में प्यार और प्रेम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बना हुआ है, तो अगर वो इस रिश्ते को हील करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, या किसी की मदद लेकर आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, वो आएगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। जिस पर आप स्टक हो चुके हैं, जिसका आप लंबे समय से वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी प्यार और प्रेम करते हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इस रिश्ते में खड़ी हुई थी, यानी कि एक दूसरे पर जो भरोसा नहीं किया जा रहा था, चैटिंग, धोखाधड़ी, हेरा फेरी, या तो कोई ऐसा राज सामने आ गया जो आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है, मतलब जो चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, मतलब एक दूसरे को ऐसा मान रहे थे कि वो उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो फिलहाल उन्होंने डिसाइड किया है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी के साथ छल फरेब करे, बिना किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करे, वो इस रिश्ते में बैलेंस लाएंगे। उन पुराने पलों को, उन पुरानी हिस्ट्री को, उन क्षणों को जो इस रिश्ते में खुशियाँ ला सकते हैं, उन दिनों को याद करते हुए, उन पुराने रोमांस के दिनों को, खुशियों के दिनों को, उन क्षणों को, उन पलों को जो एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताए हैं, उन मोमेंट्स को जो एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताए हैं, तो उन क्षणों को याद करते हुए भले ही इस रिश्ते में किसी न किसी को भी चाहे परेशान किया है। हालांकि हो सकता है कि एक्वेरियस या उनके पर्सन को काफ़ी दुख तकलीफ हुआ है, क्योंकि जिस पर सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उनको एक दूसरे को हर्ट किया है। लेकिन फिर भी किसी ने कुछ भी किया, इसका जो है आउटकम बता रहा है कि वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को पुरानी हिस्ट्री को दोहराते हुए, उन क्षण पलों को याद करते हुए इस रिश्ते को, या फिर अंधेरी रात के बाद जो छठना होता है, अमावस्या की रात के बाद जो पूर्णिमा की रात आती है, धीरे धीरे करके रोशनी बढ़ती है, उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को एक नया मोड़ देंगे, यानी कि एक नया मौका और देंगे, ताकि धीरे धीरे करके यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो ये रिश्ता एक बिगनिंग, एक शुरुआत जो होगी वही आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी और ये रिश्ता खुशहाल होगा। तो इस उम्मीद के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे पर जो क्लियरिटी नहीं थी, हो सकता है कि वो क्लियर हो गया हो, और एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करते हुए, उस परेशानी से बाहर निकलते हुए वो एक दूसरे को मौका देना चाहते हैं और इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, यानी कि यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उनका, उसमें एक बिगनिंग करते हुए उसके को ब्रांड न्यू बिगनिंग बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए इन दिनों यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है या मैसेजेस है, उनको
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। A fiery climax approaches. Adjustments are required and show the world the real you. Hold your vision. तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि ए फायरी क्लाइमैक्स ऑफ अप्रोचेस। आप अपने डर से, अपनी घबराहट से बाहर निकलिए और उसका मतलब फाइनल रिजल्ट की तरफ जाइए। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स, छोटी मोटी बाधाएं जो रुकावटें हैं, उनसे घबराइए मत। आपको ये देखना कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर आप उस डर से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, तो जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुविधाएं हैं, जो वाद विवाद हैं, वो ख़त्म होंगे और धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। और आप सबको वही दिखाइए जो आप रियल में हैं। आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को, दुनियादारी को वही दिखाइए जो आप कर रहे हैं। आप जो हैं, जैसे हैं, जैसा कर रहे हैं, सब कुछ वही दिखाइए और अपने आप को डर से बाहर निकलिए, चिंता मत कीजिए और होल्ड योर विज़न। अपनी परेशानियों को ख़त्म कीजिए और अपने समस्याओं का समाधान कीजिए। अपने जो पास्ट को है अपने ऊपर हैवी मत होने दीजिए। आगे बढ़ते रहिए। आपका प्यार आपको वापस मिल सकता है, आपकी खुशियाँ वापस आ सकती हैं। अगर छोटी मोटी चीज़ों को, छोटी मोटी बाधाओं को, रुकावटों को देखकर आप डरते रहे, घबराते रहे, तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप जो हैं, जैसे हैं, सच्चाई दुनिया के सामने लाइए। आप दिखावा मत कीजिए। जो भी हैं, चाहे आप अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं, वही आप लोगों को दिखाइए और आगे बढ़ते रहिए। आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। छोटी मोटी बाधाएं हर किसी के रास्ते में आती हैं, लेकिन उनसे डरकर ज़िंदगी पूरी नहीं होती, यानी कि उनके ऊपर नहीं रुका जाता। आगे बढ़ते रहिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।